गलत फहमी में है अमेरिका। ईरान पर फारूक अब्दुल्ला बोले अपनी गर्दन कटवा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ये किसके बारे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, फारूक अब्दुल्ला ने, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर अगर उन्हें लगता है कि ईरान हथियार छोड़ देगा तो वो गलतफहमी में है। यानी जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है और हमला किया है, क्या अमेरिका सोचता है कि ईरान हार मान जाएगा? क्या अमेरिका इस गलतफहमी में है कि ईरान शांति लाएगा, ईरान हथियार छोड़ देगा, ईरान झुक जाएगा? यह गलतफहमी है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की। ईरान कभी हार नहीं मानेगा। ईरान के लोग, ईरान का प्रधानमंत्री, वो मर जाएगा, गर्दन कटवा सकता है लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो झुकेगा नहीं। यह गलतफहमी कहीं ना कहीं अमेरिका की है, जिसे लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा। इस पर अब जी न्यूज की खबर यह है, तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज गई है। ईरान पर अमेरिका हमले से बढ़ के रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे बड़े देश, ये जो बड़े देश हैं, ये तीनों बड़े देश इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं। अब अमेरिका ने पहल कर दी है, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है, तो ये पीछे रहने वाले नहीं है। इन्होंने पहले चेतावनी भी दे रखी अमेरिका के लिए, अगर इजराइल और ईरान की जंग के बीच कोई तीसरा देश आएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे खामियाजा भरना पड़ेगा। वही काम किया अमेरिका ने। अब अमेरिका इस लड़ाई में कूद पड़ा है तो भाई साहब ये तीनों देश पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने दुनिया के बड़े देशों में से चीन और रूस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ईरान इजराइल युद्ध में सीधा कूद पड़ा है। अमेरिका वायुसेना के B-2 बम वर्षक विमानों ने रविवार तड़के 4:30 बजे ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला बोला और ये अमेरिका ने जानबूझकर इजराइल की लड़ाई को अपने हाथ में लिया है। इसकी अब पूरी तरह से ये तीनों बड़े देश निंदा कर रहे हैं और निंदा करने के साथ साथ अब अमेरिका को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। ईरान पर हमला करके डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बड़े जोखिम मोल तो नहीं ले लिया? ईरान पर हमला तो कर दिया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने हमला तो कर दिया है। क्या इस हमले की वजह से ऐसा ना हो कि ईरान अपने जाल में खुद फंस जाए, वो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप अपने बिछाए जाल में खुद फंस जाए? ईरान पर अमेरिकी हमले के सिर्फ 2 घंटे बाद उन्होंने व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में ट्रंप ने इस अभियान को एक शानदार सफलता बताया। जो ईरान पर अमेरिका ने अटैक किया है, इस हमले को उन्होंने शानदार सफलता बताया। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया, उन्होंने उम्मीद जताई कि उनका यह कदम एक स्थायी शांति का रास्ता खोलेगा जिसमें ईरान के पास परमाणु शक्ति बनने की संभावना नहीं रहेगी। यार इनकी सोच कितनी घटिया है, दूसरे लोगों पर अटैक कर रहे हैं और फिर उनसे शांति की उम्मीद लगा रहे हैं। ये नहीं देख रहा हम किसी दूसरे लोगों को नाजायज मार रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं, मिसाइल छोड़ रहे हैं, हमला कर रहे हैं और फिर उन्हीं लोगों से शांति की उम्मीद लगा रहे हैं। शांति की गलतफहमी कर बैठे हैं कि हमारे अटैक करने के बाद ये लोग हमसे लड़ेंगे नहीं, शांति करेंगे, शांति पर राजी होंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ईरान ने कहा कि उसकी फोर्दो परमाणु ठिकानों को सिर्फ मामूली सा नुकसान हुआ है। जो अटैक अमेरिका ने ईरान में किया है, उसके फोर्डो का जो एक प्लांट है, जो जगह है जहां पर अमेरिका यह दावा करता है कि यहां पर परमाणु बनाने की प्रतिक्रिया चल रही है, हमने उस जगह को नष्ट कर दिया है, तो ईरान का कहना है कि हमारा बस मामूली सा नुकसान हुआ है। अब आने वाला समय बताएगा कि किसकी बात सही है, आने वाला समय बताएगा कि किसका नुकसान होगा, आने वाला समय बताएगा किसका नुकसान ज्यादा होगा। ये सब चीजें जो है ना, अब ओपनली खुलकर सामने आ चुकी हैं कि अमेरिका इस लड़ाई में इजराइल को पीछे हटाकर अब खुद सामने फ्रंट पेज पर आ चुका है। वो तो सबने मान लिया कि इजराइल हार चुका है, इजराइल हार मान चुका है, इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं, अब अमेरिका उसकी लड़ाई लड़ रहा है। आगे BBC की न्यूज है, अब ईरान को शांति की राह अपनानी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में होने वाले हमले और भी बड़े और आसान होंगे। ये ट्रंप का बयान है, ये ट्रंप की धमकी है, ये अमेरिका को चेतावनी है, ईरान को चेतावनी है और ईरान को धमकी है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप का कहना है इस हमले के बाद शायद नहीं, उनका तो यकीन है डेफिनेटली कि ईरान शांति की तरफ बढ़ेगा, ईरान शांति बनाएगा, ईरान कॉम्प्रोमाइज करेगा,
ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है और उनका ये भी मानना है अगर वो शांति नहीं करता है तो फिर और भी बड़े हमले उनके ऊपर किए जाएंगे, और भी बड़ा अटैक उनके ऊपर किया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की गलत फहमी है। आप लोग अपना पर्सनल ओपिनियन जरूर शेयर करें, क्या ये गलत फहमी है या फिर ये सच है? आपको क्या लगता है? आपका पर्सनल ओपिनियन जरूर शेयर करें।